ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਟੈਂਟ ਧਾਰਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ BS ਔਲਖ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜੀ ਗਈ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਜੋ ਕਿ CMCH ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਗਰ ਮੈਂਡਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। डॉक्टर औलख ने दसिया कि वो अक्सर दवाइयां की खोज करते रहते हैं, जिस कारण अमरीका, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका और कैनेडा आदि देशों दी सरकारां ने उन्हां नूं कार्ड दे पेटेंट का खिताब दिता होया है। वर्तमान दवाई उन्हां दी दूजी खोज है। यह एक व्यापक स्पैक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है जिसका कई किस्मां दे वायरसां ते प्रभावशाली प्रभाव हुंदा है। आयुर्वेदिक विभाग पंजाब सरकार ने इस दवाई नूं कोरोना के मुख लक्षणों सुक्की खांसी, बुखार, साह लैण विच तकलीफ और अंदरूनी अंगां दी सोज के इलाज विच वरतण लई प्रवानगी दित्ती है। विश्व सेहत संगठन के अनुसार यह कोरोना के मुख लक्षण हैं। डॉक्टर औलख ने दावा किया है कि इस दवाई नाल फेफड़ियां, दिल, गुर्दे और दिमाग वर्गे अंगां विच सोज नूं कंट्रोल किया जा सकता है, जिस नाल कोरोना कारण होण वालियां मौतां दी दर विच कमी आवेगी। BS औलख ड्रग डिस्कवरर और मेरा काम है दवाइयों की खोज करना। और दवाइयों की खोज करने के लिए मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ USA ने ड्रग पेटेंट से पहले ही नवाजा हुआ है। तो दवाइयों की खोज करना ही मेरा पेशा है। तो ये जो दवाई हम लेके आए हैं, ये बेसिकली एक एंटीवायरल ड्रग है। इसकी खोज करीब 20 साल पहले हुई थी। हमको सबसे पहले इसके ट्रायल किए FMD वायरस के ऊपर। FMD वायरस के बाद हमने इसके ट्रायल लिए इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर। फिर अचानक जब कोरोना की बीमारी आती है, महामारी आती है, बहुत तेज़ी से फैल जाती है, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जीका वायरस की दवाई रेमडेसिविर अप्रूव हो जाती है और इन्फ्लुएंजा की दवाई फेविपिराविर अप्रूव हो जाती है। तो हमने उससे उत्साहित हो गए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवाई थी। तो हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा, हेल्थ मिनिस्टर को लिखा, आयुष मिनिस्टर को लिखा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लिखा। और जहाँ तक कि हमारी पहले से ही बातचीत चल रही थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से, क्योंकि उसके साथ हम एक प्रोजेक्ट अभी भी बातचीत है उसके साथ। तो ये दवाई हमने लिखा इसके बारे में, तो मगर वो बातचीत अभी चल रही है। और मीनवाइल क्या हुआ कि हमें बड़ी खुशी है कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें इस दवाई के मैन्युफैक्चर की परमिशन दे दी। हमने इस दवाई को बनाया। बनाने के बाद क्या हुआ कि ये जो मेडिसिन है, तो इसलिए ये इसको सिम्टम बेस्ड इलाज के लिए, क्योंकि WHO के मुताबिक जो भी कोरोना के मेन सिम्टम हैं, क्योंकि कोरोना के मेन सिम्टम होते हैं, सबसे पहले तो बुखार आता है जो टूटता नहीं है, कंटिन्यूस ज्वर, दूसरी होती है खांसी, और वो एक और खांसी होती है जिसे हम बोलते हैं वुपिंग कफ, वो परसिस्टेंट कफ होती है, तो कुत्ता खांसी जैसे हम उसे बोलते हैं वो। और तीसरा जो इंटरनल आर्गन स्वेलिंग है, कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें इंटरनल आर्गन स्वेलिंग से होती हैं। और ये सब चीज़ों के लिए हमको इलाज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने विधिवत मंजूरी दी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोरोना की ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि कोरोना का कोई भी मरीज हो, इन 4 ही लक्षणों से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा मौतें भी इन 4 लक्षणों से ही होती हैं। बुखार से होती हैं, इंटरनल आर्गन स्वेलिंग होता है, और ये जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन आ जाती है, ये जो किडनी होते हैं उनमें इन्फेक्शन आ जाती है, लिवर में, हार्ट का जो टिश्यू है जिसे पेरिकार्डियल लेयर्स होती हैं उसमें आ जाती है, ब्रेन में इन्फेक्शन चली जाती है। और अब आजकल तो नया पता चल रहा है कि आदमियों को टेस्टिस में आ रही है, उसका जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको कोरोना वायरस डैमेज कर रहा है। तो अभी तक किसी के ऊपर यूज किया गया? हाँ, अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब ये आई है तो बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका हमको बहुत ही प्रभावशाली और सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। तो हम उनको पूरी तरह टैबलेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी मीडिया को उसके बारे में एक डिटेल में भी बताएंगे। और इसकी कीमत रखी गई है 320 रुपये। ये 8 कैप्सूल का एक पैकेट है, तो 8 कैप्सूल का एक पैकेट है। तो इसमें है कि 4 दिन का कोर्स, कोरोना मरीज के लिए 4 दिन की दवाई है। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि 320 रुपये में तो कोरोना का टेस्ट भी नहीं होता, तो कोरोना की एक किट भी नहीं आती है, ठीक से मास्क भी नहीं इतने पैसे में आता।
तो हम ये चाहते हैं कि एक इतना सस्ता इलाज अगर लोगों तक पहुँचे तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होगी। और हम ये चाहेंगे कि ये दवाई है एल्प्रोसॉक्सम, इसका नाम रखा गया है। तो अभी ये हमारे मलिक साहब इसके बारे में बताएंगे, मार्केटिंग के बारे में मैं जानता नहीं ज़्यादा। तो दूसरी बात ये है कि ये दवाई जो है एल्प्रोसॉक्सम, तो इसको देने से देखो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। हमारा ये मानना है, असल में क्या हो रहा है कि आजकल हाँ ये एंटीवायरल दवाई है, एंटीवायरल दवाई है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि WHO ने जो भी कोरोना के लक्षण हैं मेन दिए हुए हैं, उन सब लक्षणों के लिए हमें सरकार की तरफ से मान्यता मिली है इसके इलाज के लिए। इसलिए डेफिनेटली कोरोना मरीजों को बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा देने वाली है, तो उनको बहुत राहत मिलेगी। और हमारे लिए भी ये बड़े गर्व की बात है कि पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर मेक इन इंडिया का प्रोग्राम जो चल रहा है सरकार, हाँ हम पहले हैं जिसको इतने सारे सिम्टम के अंदर, कोरोना के सारे मेजर सिम्टम इस दवाई ने कवर किए हैं। ये दवाई है जो कोरोना के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस, सभी सिम्टम कोरोना के मेन कवर करती है। इसके लिए हमें बड़ा हिंदुस्तानी होने पे, पंजाबी होने पे बड़ा गर्व महसूस होता है। बेसिकली आई एम फ्रॉम कैलकाटा और मेरे को पंजाब में 18 साल हो गया, मुझे बहुत प्यार मिला। तो डॉक्टर साहब के साथ जब मेरी इंट्रोडक्शन हुआ, उनके इस मेडिसिन के बारे में हमारे साथ बात हुई, तो मैंने अपने नोन में कम से कम 10-12 लोगों को इस प्रोडक्ट को, इस मेडिसिन को हमने दिया। पहले 4 कैप्सूल 4 डेज लगातार लेना पड़ता है, उसके बाद 1 हफ्ता गैप देके फिर 4 कैप्सूल लेने से बंदे को बिल्कुल ही मतलब आफ्टर 1 मंथ मतलब उनकी खांसी जुकाम जो भी मतलब प्रॉब्लम है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इवन अगर कोरोना के भी अगर कोई लक्षण अगर था होगा वो भी पूरा गायब होगा। और मेरे को इसका 100% रिजल्ट आया। जिन 10 लोगों को मैंने दिया था मेरे नोन में थे, ठीक है, और उनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। फ़ोन करके मेरे को बहुत थैंक्स भी बोला। तो वाकई में हम डॉक्टर साहब को बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि ऐसा एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया और इतने कम कीमतों में, और लोगों के लिए वाकई में ये बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।